एक तरफ दलितों के मसीहा कहलाने वाले सांसद चंद्रशेखर आजाद, दूसरी तरफ उनकी कथित एक्स गर्लफ्रेंड पीएचडी स्कॉलर रोहिणी घावरी। रोहिणी कहती हैं उसने शादी का झांसा दिया, शोषण किया, मायावती को गालियां दी और करोड़ों का हिसाब नहीं दे रहा। चंद्रशेखर जवाब देते हैं ये सब झूठ है, राजनीतिक साजिश है, झूठे आरोप कोर्ट में साबित होंगे। लीक ऑडियो वीडियो में माफी, बैंक स्टेटमेंट, सुसाइड थ्रेट्स, सच क्या है? क्या ये पर्सनल धोखा है या सत्ता की लड़ाई? अगर आप फैसला खुद करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले मिलिए रोहिणी घावरी से। इंदौर के एक छोटे से घर में जन्मी रोहिणी एक सफाई कर्मी की बेटी है। गरीबी और संघर्षों के बीच पली बड़ी, लेकिन उन्होंने सपने देखे और उन्हें पूरा किया। रोहिणी ने पीएचडी की डिग्री हासिल की, वो भी स्विट्जरलैंड से। वो एक स्कॉलर हैं जो दलित समाज की महिलाओं के लिए काम करती हैं। रोहिणी एक एनजीओ चलाती हैं जो दलित लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण पर फोकस करती है। उनकी जिंदगी प्रेरणादायक है। फर्श से अर्श तक का सफर, जहां उन्होंने न सिर्फ खुद को ऊंचा उठाया बल्कि दूसरों को भी उठाने की कोशिश की। लेकिन 2021 में उनकी जिंदगी में एक नया चैप्टर शुरू हुआ जो विवादों से भरा था। अब बात चंद्रशेखर आजाद की। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से ताल्लुक रखने वाले चंद्रशेखर, जिन्हें लोग रावण के नाम से भी जानते हैं, एक वकील से राजनीतिक नेता बने। उन्होंने 2015 में भीम आर्मी की स्थापना की जो दलितों के अधिकारों के लिए लड़ती है। 2017 की सहारनपुर हिंसा में जेल गए, एनएसए के तहत गिरफ्तार हुए, लेकिन बाहर आकर और मजबूत हुए। 2024 में वो नगीना से सांसद चुने गए, आजाद समाज पार्टी के टिकट पर। चंद्रशेखर खुद को दलितों का मसीहा बताते हैं। वो कहते हैं कि वो अंबेडकर के सिद्धांतों पर चलते हैं, पुलिस से भिड़ते हैं और समाज के कमजोर वर्ग के लिए आवाज उठाते हैं। लेकिन उनकी छवि हमेशा विवादों से घिरी रही, चाहे वो हिंसा के आरोप हों या राजनीतिक गठबंधन। अब आते हैं इन दोनों के बीच के टकराव पर। कहानी शुरू हुई 2021 में जब रोहिणी और चंद्रशेखर की सोशल मीडिया पर मुलाकात हुई। रोहिणी बताती हैं कि चंद्रशेखर ने उन्हें प्रभावित किया दलितों के लिए उनकी लड़ाई से। बातें बढ़ी और जल्द ही रिश्ता गहरा हो गया। रोहिणी का दावा है कि चंद्रशेखर ने शादी का वादा किया, उन्हें इमोशनली और फिजिकली एक्सप्लॉइट किया। लेकिन सच्चाई ये थी कि चंद्रशेखर पहले से शादीशुदा थे। उनकी पत्नी वंदना कुमारी हैं। रोहिणी कहती हैं कि चंद्रशेखर ने ये बात छिपाई और न सिर्फ उनका बल्कि कई अन्य दलित लड़कियों का भी शोषण किया। 2024 में चंद्रशेखर के एमपी बनने के बाद रिश्ता टूट गया। उन्होंने कहा कि राजनीति और जाति के फर्क से ये नहीं चल सकता। रोहिणी डिप्रेशन में चली गई, यहाँ तक कि सुसाइड अटेम्प्ट किया। विवाद तब सार्वजनिक हुआ जब रोहिणी ने आवाज उठाई। उन्होंने ओपन इंडिया को इंटरव्यू दिया जहां बताया कि चंद्रशेखर ने उन्हें राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया। रोहिणी ने आरोप लगाए कि चंद्रशेखर मायावती के खिलाफ अपशब्द बोलते थे, उन्हें कुत्ती जैसे शब्द कहते थे, जबकि खुद को दलित नेता बताते हैं। उन्होंने लीक किए वीडियो जहां चंद्रशेखर रोते हुए माफी मांगते दिखते हैं। ऑडियो क्लिप्स में चंद्रशेखर बीएसपी सुप्रीमो मायावती को गाली देते सुनाई देते हैं। रोहिणी ने यह भी कहा कि चंद्रशेखर ने दलित युवाओं को गुमराह किया, उन्हें विरोध प्रदर्शनों में फंसाकर उनके जीवन बर्बाद किए। 2025 में रोहिणी ने आजाद समाज पार्टी के बैंक स्टेटमेंट लीक किए, पूछते हुए कि 2.5 करोड़ रुपए कहां खर्च हो रहे हैं, समाज के लिए या पर्सनल लग्जरी पर। उन्होंने एनसीडब्ल्यू में कंप्लेंट की, लेकिन एफआईआर नहीं हुई। नवंबर 2025 में रोहिणी ने चंद्रशेखर की रैली में आने का चैलेंज दिया, लेकिन वीजा इश्यूज के बहाने बनाकर नहीं आई। उन्होंने एक ऑडियो रिलीज किया जहां चंद्रशेखर की गर्लफ्रेंड कहती है कि वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। रोहिणी ने चंद्रशेखर पर सेक्सुअल हरासमेंट, ब्लैकमेल और इमोशनली एक्सप्लॉयटेशन के आरोप लगाए, कहते हुए कि उन्होंने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उधर चंद्रशेखर आजाद का पक्ष, उन्होंने इन सारे आरोपों को खारिज किया, ये कहते हुए कि ये बीजेपी की साजिश है, उनकी राजनीतिक आवाज को दबाने की कोशिश है। चंद्रशेखर ने रोहिणी पर डिफेमेशन का केस किया और सितंबर 2025 में उनकी पत्नी वंदना कुमारी ने रोहिणी के खिलाफ सेक्सटॉर्शन का केस दर्ज कराया दिल्ली पुलिस में। चंद्रशेखर कहते हैं कि रोहिणी ने प्री प्लान्ड तरीके से रिकॉर्डिंग्स रखी और ये सब राजनीतिक हमला है। उनके समर्थक कहते हैं कि चंद्रशेखर का संघर्ष असली है,
जेल से निकलकर एमपी बने दलितों के लिए पुलिस से भिड़ते हैं। कोर्ट ने रोहिणी की कुछ याचिकाएं खारिज कर दी थी, ये कहते हुए कि प्रक्रिया सही नहीं थी। चंद्रशेखर ने सार्वजनिक रूप से कहा कि ये महिलाओं की गरिमा का मामला है और वो कोर्ट में जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने रोहिणी पर आरोप लगाया कि वो झूठ बोल रही हैं और बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं। अब सवाल ये है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ? ये कहानी अभी अनसुलझी है क्योंकि कोई कोर्ट का अंतिम फैसला अभी नहीं आया, लेकिन सबूतों को देखें तो लीक हुए वीडियोस और ऑडियोज रोहिणी के पक्ष को मजबूत बनाते हैं। चंद्रशेखर की माफी और गालियां साफ सुनाई देती हैं। रोहिणी की कहानी में कंसिस्टेंसी है और उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट जैसी एक्सट्रीम स्टेप ली। वहीं चंद्रशेखर के आरोप साजिश पर टिके हैं, लेकिन कोई ठोस प्रूफ नहीं। राजनीति में ऐसे हमले आम हैं, लेकिन दलित लड़कियों के शोषण और आरोप गंभीर हैं। मेरी राय में सबूत रोहिणी की तरफ ज्यादा झुकते हैं, लेकिन चंद्रशेखर शायद झूठ बोल रहे हैं या कम से कम पूरी सच्चाई नहीं बता रहे। लेकिन जांच होनी चाहिए क्योंकि दलित समाज के नाम पर धोखा किसी का भी नहीं होना चाहिए। ये थी रोहिणी और चंद्रशेखर की कहानी। एक सबक कि दिखावा और सच्चाई में फर्क होता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आप क्या सोचते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।